नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। गोवा से बेंगलोर और बेंगलोर से गोवा, बेलगम और रामनगर के रास्तों से तो हम पहले भी सफ़र कर चुके हैं और वो दोनों ब्लॉग्स हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी लाइव है। लेकिन इस बार बारी है कुछ नया और बेहद खूबसूरत एक्सप्लोर करने की। हम जा रहे हैं यल्लापुर के रास्ते, सीधे समंदर के किनारों से लेकर सिलिकॉन वैली तक के शानदार नज़ारों के बीच। तो अगर आप भी इस रूट की रोड कंडीशन, बेस्ट फूड ऑप्शन और रास्ते की पूरी डिटेल जानना चाहते हैं तो ब्लॉग पर आखिर तक बने रहिए। इस ब्लॉग में आपको सबसे बेहतर सीनिक और नेचुरल व्यू देखने को मिलेंगे। ब्लॉग के एंड में हमारे जो पिछले ब्लॉग है गोवा टू बेंगलोर, बेंगलोर टू गोवा वाया बेलगम और अनमोल घाट, उसके भी लिंक मिलेंगे। सो स्टे ट्यून। दोस्तों, अब दोपहर के 12:45 हो चुके हैं। हम हमारे सफ़र की शुरुआत अभी करने जा रहे हैं। हमारा बेंगलोर का अराइवल रात के 11:50 दिखा रहा है और जो टोटल डिस्टेंस हम कवर करने वाले हैं वो 594 है। लेकिन हम यल्लापुर के रास्ते जा रहे हैं तो वो डिस्टेंस 15 किलोमीटर से बढ़ जाएगा। फ्यूल इकोनॉमी मीटर इज़ सेट टू 0। ट्रिप मीटर भी हम 0 पे सेट करेंगे। सो एट द एंड ऑफ टुडे जर्नी हमें पता चलेगा पूरा डिस्टेंस कितना कवर हुआ है। अप्रोक्सीमेटली 610 किलोमीटर डिस्टेंस आज हम शायद कवर करेंगे। XUV700 का एक बहुत ही बेहतरीन फीचर है, होम स्क्रीन पे जाके हम जिप मोड अगर सिलेक्ट करते हैं और हम हमारी ट्रैवलिंग के पहले सब 0 पे सेट करते हैं तो एट द एंड ऑफ जर्नी इंफोटेनमेंट सिस्टम पे हमें पता चल जाएगा कि हमने कितना डिस्टेंस कवर किया है, हमारी फ्यूल इकोनॉमी कितनी है और हमारा ट्रैवलिंग टाइम कितने आवर्स का हुआ है। कार बूट स्पेस इज फुल ऑफ लगेजेस। टोटल 4 पीपल आर ट्रैवलिंग, 2 अडल्ट्स एंड 2 किड्स। दोस्तों, हमने हमारी जर्नी मडगांव गोवा यानी साउथ गोवा से स्टार्ट की। पहले कानकोन, उसके बाद कारवार और कारवार के बाद आपको टोल प्लाज़ा लगेगा। टोल प्लाज़ा के इमीडिएटली बाद आपको लेफ़्ट लेना है। जो फर्स्ट फ्लाईओवर लगेगा वहाँ से आपको सर्विस रोड लेना है और वो लेफ़्ट रोड यल्लापुर के लिए जाता है। यल्लापुर से बेंगलोर के लिए 2 रूट है, एक वाया हुबली और दूसरा एक शॉर्टकट है जो हुबली के बाद वाला टोल प्लाज़ा है बनकापुर, वहाँ जाता है। वो शॉर्टकट है और वो प्रेफर्ड रूट है। गोवा से बेंगलोर के बीच में जो सबसे सीनिक व्यू वाला पैच है वो है गोवा से कारवार और उसके बाद कारवार से यल्लापुर। ये दोनों पैच में आपको बहुत ही आनंद और एक बेहद सुकून मिलेगा। आपको ड्राइविंग करने का शौक़ है तो ये सबसे बेहतरीन पैच है। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंडरवेव रोड ट्रिप्स। हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है और हमारा पहला पड़ाव है कानकोन। मडगांव से कानकोन का यह रास्ता एक सिंगल लेन रोड है। भले ही गाड़ी थोड़ी संभल कर चलानी पड़ती है, लेकिन यकीन मानिए इसकी खूबसूरती आपका दिल जीत लेगी। दोनों तरफ घने पेड़, ऊपर आसमान को छूती हरियाली और बीच से गुजरती हमारी XUV700। ऐसा लगता है मानो हम किसी सड़क पर नहीं बल्कि कुदरत की गोद में सफ़र कर रहे हैं। रफ्तार यहाँ थोड़ी धीमी ज़रूर हो जाती है, लेकिन ये नज़ारे आपको अपनी रफ्तार को भूलने पर मजबूर कर देंगे। दोस्तों, ये है करमाली घाट, गोवा का वो हिस्सा जहाँ आकर समंदर की लहरों का शोर थम जाता है और पहाड़ों का सुकून शुरू हो जाता है। इस घाट की खूबसूरती इसके इन संकरे बल खाते रास्तों में है जो घने वेस्टर्न घास के बीच से होकर गुजरते हैं। खिड़की से अंदर आती ठंडी हवा, पेड़ों के बीच से छनकर आती धूप और पहाड़ों की ये गहरी खाइयाँ, ये सब मिलकर इस रोड ट्रिप को यादगार बनाते हैं। अगर आप इस रूट पे ड्राइव कर रहे तो रफ्तार थोड़ी धीमी रखिए और इस कुदरत के जादू को महसूस कीजिए। और लीजिए, अब हम पहुंच चुके हैं कानकोन और यह इस पूरी ट्रिप का सबसे आइकॉनिक और
खूबसूरत नज़ारों में से एक मनोहर पर्रिकर कानकोन बाईपास ब्रिज। पहाड़ों को चीरता हुआ हरियाली के बीच से गुजरता यह फ्लाईओवर ऐसा लगता है मानो हम बादलों के ऊपर से ही गाड़ी चला रहे हैं। खिड़की के बाहर का व्यू किसी जन्नत से कम नहीं है। इस ब्रिज पे आकर स्पीड बढ़ाइएगा नहीं, बल्कि कम करके इन नज़ारों को अपनी आँखों और कैमरे में कैद कीजिएगा। मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। कानकोन के बाद कर्नाटक बॉर्डर तक सिंगल लेन रोड है। रोड कंडीशन बहुत ही बेहतर है। चारों तरफ हरियाली और पेड़ों से और जंगल से गुजरते हुए ये रास्ता जाता है। प्रकृति का एक नायाब नज़ारा और अनोखा दृश्य आपको यहाँ देखने को मिलेगा। गोवा चेक पोस्ट ख़त्म होते ही 4 लेन हाईवे स्टार्ट हो जाता है। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मैं जॉबलेस हूँ। मडगांव गोवा में मेरे 3 बिजनेस है। मेरा शेड्यूल बहुत टाइट रहता है, फिर भी समय निकाल के बहुत हार्ड वर्क करके रात रात जाग कर आप तक अच्छा कंटेंट पहुँचाने की मैं कोशिश करता हूँ। आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स को सपोर्ट करते हो, हमारी मेहनत को भी अप्रिशिएट कीजिए। सब्सक्राइब करने के पैसे थोड़ी ही लगते हैं। प्लीज़ डू सब्सक्राइब। दिस विल बी हाईली इंकरेजमेंट एंड मोटिवेटिंग थिंग फॉर मी। नाउ वी आर एंटरिंग इनटू द सिटी कारवार। कारवार सिटी में एंटर करने से पहले आपको ये रिवर लगेगी जिसका नाम है काली रिवर। दोस्तों, कारवार में अजीवी ओशियन करके रेस्टोरेंट है। यहाँ हम लंच के लिए रुके हैं। इस रेस्टोरेंट की सबसे अच्छी बात यह है कि ये बीच को लगकर ही है। अगर आप थोड़ा सा आगे जाओगे तो बीच के दर्शन हो जाएंगे। थोड़ी सी दूर नज़र डालोगे तो आपको वॉरशिप भी दिखाई देंगे। इस रेस्टोरेंट की सबसे अच्छी बात है कि यू विल गेट अ गुड क्वालिटी ऑफ फूड और यहाँ के जो वॉशरूम है वो क्लीन एंड हाइजेनिक है। फ्लाईओवर को लग के ही है, जैसे फ्लाईओवर स्टार्ट होगा सर्विस रोड लीजिए और थोड़ा सा आगे आते ही फ्लाईओवर के नीचे से आप रेस्टोरेंट की तरफ आ जाइए। जैसे आप देख रहे हो आगे, वहाँ से आगे से आप रेस्टोरेंट की तरफ आ जाइए। गूगल मैप की हेल्प लोगे तो गूगल मैप थोड़ा सा लंबा लेकर आएगा, तो गूगल मैप मत फॉलो कीजिए, इमीडिएट राइट लीजिए। दोस्तों, अब हम कारवार के फ्लाईओवर पे है। इसके राइट साइड पे है कारवार ब्रिज और अब हम जा रहे इस रोड ट्रिप की फर्स्ट और एकलौते टनल से। यहाँ आपको एक के बाद एक ऐसे 2 टनल मिलेंगे। दोस्तों, कारवार भारतीय नौसेना का बहुत ही बड़ा और बेहद खास बेस है। दोस्तों, अगर आप कारवार बीच पे आते हो तो कारवार बीच को लगते ही आपको दिखाई देगा एक बेहद गर्व से भर देने वाला नज़ारा। यहाँ असली वॉरशिप, सबमरीन और फाइटर जेट्स रखे हैं जिन्हें एक शानदार नेवल म्यूज़ियम में बदल दिया गया है। इन सब में 1970 के भारत पाकिस्तान युद्ध में पाकिस्तान के छक्के छुड़ाए थे। अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं तो यह जगह आपके लिए बेहतरीन एजुकेशनल जर्नी साबित होगी। यहाँ उन्हें ज़रूर लेके आना। और ये है INS चप्पल म्यूज़ियम। इसके क्रू को उनके शौर्य और वीरता के लिए 2 परमवीर चक्र और 8 वीर चक्र जैसे सर्वोच्च सम्मान मिले थे। आप
देख पाएंगे कि समंदर के बीच हमारे जांबाज सिपाही कैसे बंकरों में सोते थे, उनका कंट्रोल रूम कैसा था और मिसाइलें कैसे काम करती है। बच्चों के लिए यह इतिहास और देशभक्ति का लाइव लेसन है। अगर आप इस म्यूज़ियम को विज़िट कर रहे हो तो यहाँ का 15 मिनट का डॉक्यूमेंट्री शो बिल्कुल मिस मत करना। दोस्तों, जैसे कि आप मैप में देख रहे हो, दिस इज़ द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप बाय इंडियन गवर्नमेंट फॉर नेवी। कारवार से जैसे ही आप आगे बढ़ोगे, राइट हैंड साइड पे आपको पूरा नेवी का बेस और इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाई देगा। शायद कैमरा में नहीं दिख रहा है, लेकिन यहाँ से दूर तक नज़र लगाओगे तो आपको 2 नेवी के वॉरशिप भी दिखाई देंगे। जब भी आप ये सब चीज़ें देखोगे तो आपको बहुत ही प्राउड फील होगा। दोस्तों, दिस इज़ द गूज़बम्प्स मूवमेंट। ये है हमारे देश के रक्षक। इनकी वजह से हम आराम से सांस लेते हैं और चैन की नींद सोते हैं। लैंडस्लाइड की वजह से 1-2 जगह आपको डाइवर्जन भी लगेंगे। और ये है हमारे इस रोड ट्रिप का पहला टोल प्लाज़ा। मेरा एनुअल पास है तो एक टोल की ट्रिप हमारी फ्री में हो जाएगी। बेंगलुरु टू गोवा और गोवा टू बेंगलोर, एक पूरे ट्रिप में अगर टोल की हम कैलकुलेशन करेंगे तो 1200 से 1300 रुपये का टोटल टोल आपको लगेगा। एनुअल टोल के जो 3000 रुपये चार्जेस है, उसमें से 1200 से 1300 रुपये आपके इधर ही रिकवर हो जाएंगे। टोल प्लाज़ा के 1 या 2 किलोमीटर आगे जाने के बाद आपको जो फर्स्ट फ्लाईओवर लगेगा, वो फ्लाईओवर का सर्विस रोड लेके फ्लाईओवर के नीचे से यल्लापुर के लिए आपको लेफ़्ट लेना है। बी वेरी कॉशियस एंड केयरफुल वाइल टेकिंग दिस एग्ज़िट, क्योंकि बहुत से बार लोग फ्लाईओवर के ऊपर से आगे चले गए हैं। ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, इसलिए जो टोल प्लाज़ा है वो टोल प्लाज़ा का लोकेशन याद रखिएगा। अब एक बहुत ही ज़रूरी प्रो टिप, जिसे ध्यान से नोट कर लीजिए। जब आप अनमोड घाट, यल्लापुर घाट या शिराडी घाट के इन खूबसूरत जंगलों से गुजरेंगे तो कुदरत आपको नेटवर्क से पूरी तरह डिस्कनेक्ट कर देगी। जी हाँ, इन घाटों में मोबाइल नेटवर्क भगवान भरोसे होता है। तो समझदारी इसी में है कि सफ़र की शुरुआत करने से पहले ऑफलाइन गूगल मैप डाउनलोड कर लीजिए। रास्ते के सन्नाटे से बचने के लिए अपने पसंदीदा गानों को ऑफलाइन डाउनलोड करना मत भूलिएगा, क्योंकि रास्ता भटकने पर इंस्टाग्राम की कोई रील काम नहीं आएगी। बात तो सही है। दोस्तों, अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट ग्राउंड रियलिटी की। जैसे आप NH-66 से यल्लापुर के लिए लेफ़्ट टर्न लेते हैं तो शुरुआत के 20-25 किलोमीटर की रोड कंडीशन अच्छी नहीं है। रोड काफ़ी पैची है। अगर हम इस रोड की तुलना अनमोड घाट वाले रास्ते से करें तो गोवा से धारवाड़ वाला रूट पूरा डबल लेन है। रोड एकदम मक्खन है और वहाँ आप आसानी से 80-90 के स्मूथ स्पीड से गाड़ी क्रूज़ कर सकते हैं। लेकिन इस यल्लापुर वाले रास्ते की कहानी अलग है। आपको भारी भरकम ट्रक का ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा मिलेगा, इसलिए इस स्ट्रेच पर अपनी गाड़ी की रफ्तार थोड़ी धीमी रखिए और संभाल कर ड्राइव कीजिए। यल्लापुर के रास्ते पर लगने के बाद पहले 20-25 किलोमीटर रोड कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है। बाद में कोई तो गांव लगता है, उसके बाद रोड कंडीशन एकदम परफेक्ट हो जाती है। जैसे आप देख रहे हो, मक्खन जैसा रोड है। तो यहाँ से पूरे NH-48 तक रोड कंडीशन अच्छी है। जब भी आपको ऐसे डबल लेन अच्छे रोड मिले तो ड्राइव केयरफुली। मैं 68 के आडास पे अभी गाड़ी चला रहा हूँ। एक बात ध्यान रखिए,
जब भी आप कोस्टल एरिया में ड्राइव करोगे, देयर विल बी टर्न आफ्टर ईच एंड एवरी 100 और 200 मीटर्स। सो ऑब्जेक्टिव शुड बी सेफ ड्राइविंग, और जब भी ओवरटेक करोगे, डू ओवरटेकिंग केयरफुली। दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल ओनर्स के लिए मैं बताना चाहूँगा कि एयर रोड पे अभी तक मुझे कोई इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन नहीं दिखा। शायद मुझसे मिस भी हुआ होगा और आप लोगों को ऐप पर बेहतर पता चलता है। लेकिन जब भी मैं बेंगलोर अनमोड धारवाड़ के रूट से जाता हूँ, तो धारवाड़ के पहले धारवाड़ में, फिर धारवाड़ हुबली के बीच में मिश्रापेड़ा है, वहाँ टाटा के 5-6 चार्जर है। तो NH-48 पे बहुत अच्छा इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग स्टेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर है। इवन धारवाड़ के पहले यानी रामनगर और धारवाड़ के बीच में भी 3-4 इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन है। सो फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इट इज़ एडवाइजेबल टू ट्रैवल थ्रू अनमोड रामनगर धारवाड़ रोड। NH-66 से यल्लापुर के लिए जब हम लेफ़्ट लेते हैं, वहाँ से 20-25 किलोमीटर का रोड थोड़ा बहुत पैची है और हेब्बाड़ करके गांव है। वहाँ से हुबली तक यानी NH-48 तक रोड कंडीशन एकदम टॉप नॉच है। अभी हम अरबेल करके घाट है, उस घाट में पहुँचे हैं और जैसे आप विजुअल्स में देख रहे, रोड कंडीशन एकदम बेस्ट है। दोस्तों, अब हम यल्लापुर पहुँच गए और यल्लापुर से NH-48 आने के लिए आपको ये शॉर्टकट लेना है, जो बांकापुर टोल प्लाज़ा के पहले ही आप NH-48 को मिल जाओगे। दिस इज़ वेरी सिंपल एंड स्वीट रोड। हम यही रूट लेने वाले थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज का दिन ट्रैफिक जो है ये हुबली से डाइवर्ट किया था, तो पुलिस ने हमको, कोई मेजर एक्सीडेंट हुआ था, तो पुलिस ने हमको ट्रैफिक जाम के वजह से हुबली से जाने के लिए एडवाइस किया। दिस वाज़ अनफॉर्चुनेट थिंग फॉर अस कि हम ये शॉर्टकट यूज़ नहीं कर पाए और हमारी जो जर्नी है ऑलमोस्ट 25 से 30 किलोमीटर से बढ़ जाएगी। लेकिन आप जब भी इस रूट पे ट्रैवल करोगे, आप यही रूट लीजिएगा। ये रोड अच्छा है, रोड कंडीशन अच्छी है और आपका जो डिस्टेंस है वो 25 से 30 किलोमीटर से कम हो जाएगा। हुबली वाला रूट आप बिल्कुल मत लीजिएगा। After crossing यल्लापुर, now we are on the way of हुबली। NH-66 से यल्लापुर के लिए जब हम लेफ़्ट टर्न लेते हैं, तो यहीं से शुरू होता है नेशनल हाईवे 52। इस हाईवे का स्टार्टिंग पॉइंट यही टर्न है और इसका एंड पॉइंट है हुबली। यानी इस लेफ़्ट टर्न को लेने के बाद से लेकर अब हुबली तक हम NH-52 पर ही ट्रैवल करने वाले हैं। रोड की बात करूं तो जैसा विजुअल्स में साफ दिखाई दे रहा है, कंडीशन एकदम टॉप नॉच है। चारों तरफ फैली ये गजब की हरियाली, खूबसूरत घाट और सारे सीनिक व्यूज़ इस सफ़र को एकदम पैसा वसूल बना देते हैं। हुबली पहुंचने के पहले आपको ये जॉइंट रोड मिलेगा। जो लेफ़्ट वाला रोड है हुबली सिटी में जाता है और राइट वाला जो रोड है जो सीधा भी जाता है, वो आपको NH-48 पे क्लोर लीफ इंटरचेंज के यहाँ मिलेगा। तो यहाँ से आपको मैप में राइट लग रहा है, लेकिन जब ट्रैवल करोगे तो सीधा लगेगा। तो ये वाला रोड आपको लेना है। जैसे आपको मैप में एक्सप्लेन किया, आपको लेफ़्ट टर्न नहीं लेना है जो हुबली की तरफ जाता है। मैप में आपको राइट टर्न लग रहा होगा, लेकिन ट्रैवल करते टाइम पे स्ट्रेट रोड है, तो आपको स्ट्रेट रोड लेना है जो क्लोर लीफ इंटरचेंज NH-48 पे आपको लेके जाएगा। सो डोंट गेट कंफ्यूज एट दिस सर्कल। अच्छा, ठीक है, समझ गया। Guys, this is what we called is a development.
स्क्रीन पे आप जो देख रहे हो वो है क्लोवर लिप इंटरचेंज। ऐसा इंटरचेंज आपको हमारे देश के बहुत सारे सिटीज़ में दिखाई देगा। NH-48 पे बेंगलोर जाते टाइम पे चित्रदुर्ग और आप चेन्नई या तिरुपति जा रहे हो तो होस्केट में भी आपको मिलेगा। आई एम नॉट टॉकिंग इन फेवर ऑफ और अगेंस्ट एनी गवर्नमेंट, बट आई हैव सीन द कंट्री बिफोर 2014 एंड पोस्ट 2014 and there are a lot of good changes in terms of infrastructure, and this is fact and we have to accept this fact. दोस्तों, because of some technical issues I lost few dashcam videos. हुबली हम रात को 7:30 बजे पहुँचे थे और अभी जो डैशकैम का वीडियो आप देख रहे हो वो मेरे पिछले रोड ट्रिप का वीडियो है। आपके रेफरेंस के लिए मैं इस रोड ट्रिप के ब्लॉग में इन वीडियो को अटैच कर रहा हूँ। तो हुबली के बाद का ये पहला वाला टोल है जहाँ हम पहुँचे हैं। पिछले रोड ट्रिप में हम इस जगह 6:20 को पहुँचे थे, लेकिन इस वाली रोड ट्रिप में हम इस जगह अराउंड 8:15 8:20 को पहुँचे हैं। दोस्तों, जब भी हम टोल प्लाज़ा पे पहुँचते हैं तो हमारा सबसे बड़ा टेंशन या ऑब्जर्वेशन ये रहता है कि कौन सी वाली लेन खाली है और जल्दी फ्री हो जाएगी। मेरा ऑब्जर्वेशन ये है कि लेफ़्ट या सेकंड वाली लेफ़्ट जो लेन है वह हमेशा ट्रक रहते हैं। ट्रक वालों के फास्टैग में कभी कोई प्रॉब्लम नहीं रहता क्योंकि उनका डेली रूटीन है और ये 2 लेन जल्दी फ्री हो जाती है। तो जैसे आप टोल प्लाज़ा पे पहुंचते हो, एक्सट्रीम लेफ़्ट या सेकंड लेफ़्ट वाली लेन देखो, वो आपको हमेशा फ्री ही मिलेगी और उधर से जल्दी निकल जाओ। दोस्तों, लंच ब्रेक हमारा हुआ था कारवार, उसके बाद हमने अभी तक कोई ब्रेक नहीं लिया और ऑलमोस्ट 3 घंटे से ज़्यादा हो गए। अब मैं ड्राइव कर रहा हूँ और अभी टाइम होगा एक छोटे से टी ब्रेक का। दोस्तों, हुबली से बेंगलोर जाते वक्त जो ये फर्स्ट वाला टोल है उसके इमीडिएटली बाद लेफ़्ट साइड पे NH-48 करके होटल है। यहाँ आपको स्पेशियस पार्किंग मिलेगा, बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है और सबसे इम्पोर्टेंट बात वह यहाँ की खाने की टेस्ट बहुत अच्छी है और उससे इम्पोर्टेंट बात यहाँ के वॉशरूम एब्सोल्युटली क्लीन और हाइजीनिक है। यहाँ साउथ इंडियन फूड बहुत अच्छा मिलता है। इट्स 8:30 PM नाउ और 15 मिनट के वॉशरूम और टी ब्रेक के बाद अब हम निकल पड़े हैं अपूर्वा रिसोर्ट की तरफ जो दावनगिरी में है। वहाँ का डिस्टेंस है 98 किलोमीटर्स और गूगल मैप का अराइवल टाइम बता रहा है 10 PM। वी विल रीच बाय 9:45 PM। गूगल मैप को हम बीट करने की कोशिश करेंगे। अपूर्वा रिसोर्ट का बेन्ने डोसा बहुत पॉपुलर है, तो हमारा डिनर में वही प्लान है कि हम बेन्ने डोसा एंजॉय करेंगे। तो 9:45 तक वहाँ तक पहुँचने की कोशिश करेंगे। गूगल मैप का अराइवल टाइम दिखा रहा था 10 PM और एक गूगल मैप को बीट करते हुए हम पहुँचे हैं 9:40 PM को। अपूर्वा रिसोर्ट इज़ अ वेरी गुड डेस्टिनेशन फॉर लंच एंड डिनर एज वेल। यहाँ चिल्ड्रंस के लिए प्ले एरिया भी है, वॉशरूम क्लीन एंड हाइजीनिक है, फूड क्वालिटी इज़ ऑलवेज ऑसम। गाइस, इट्स ऑलमोस्ट 11 PM और हमारा यहाँ एक छोटा सा हार्ट ब्रेक भी हो गया। बेन्ने डोसा रात को 7:30 बजे के बाद सर्व नहीं होता बिकॉज इट कम्स अंडर स्नैक्स। तो हमने प्रॉपर डिनर करके हमारी आगे की जर्नी स्टार्ट की है। दोस्तों, हुबली से तुमकुरू तक नेशनल हाईवे 48 का स्ट्रेच है, वो पूरा 6 लेन हाईवे है। यहाँ की रोड कंडीशन भाई एकदम इंटरनेशनल लेवल टॉप नॉच रोड कंडीशन है। दिन के उजाले में इस हाईवे पर क्रूज़ कंट्रोल ऑन करके गाड़ी दौड़ाने का जो सुख है ना, वो एक सच्चे ड्राइवर के लिए किसी थेरेपी से कम नहीं है। दूर तक फैली है चौड़ी साफ़ सुथरी काली और सीमेंट की सड़क और उस पर दोनों तरफ का नज़ारा आपका दिन बना देगा। जहाँ तक नज़र जाएगी कहीं छोटे छोटे पहाड़, कहीं आसमान को छूती पहाड़ियाँ और चारों तरफ पहले
लहलाते खेत और फार्म्स। रफ्तार और कुदरत का ऐसा तालमेल आपको सिर्फ इसी रूट पर देखने को मिलेगा। दोस्तों, पुणे से सोलापुर और सोलापुर से चित्रदुर्ग, ये पूरे रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है। तो आजकल पुणे से बेंगलोर आने वाला बहुत सारा ट्रैफिक ये रोड से डाइवर्ट हो रहा है। तो जैसे ही चित्रदुर्ग आप क्रॉस करते हो, ये रोड से आने वाला ट्रैफिक भी NH-48 को मिल जाता है और यहाँ से ट्रैफिक, स्पेशली ट्रक का ट्रैफिक बढ़ जाता है। तुमकुर और नाइस रोड के बीच में 3 से 4 डाइवर्जन है और ये बड़े बड़े डाइवर्जन है, मतलब 3-3, 4-4 किलोमीटर के डाइवर्जन है। और ये रोड कंस्ट्रक्शन काम जब कंप्लीट हो जाएगा तो तुमकुर से नाइस रोड की भी जर्नी सुपर फास्ट हो जाएगी। बेंगलोर लेट नाइट पहुंचने का या बेंगलोर से बाहर अर्ली मॉर्निंग निकलने का फ़ायदा ये है कि तुमकुर में आपको ट्रक का ट्रैफिक ज़्यादा नहीं लगता। ट्रक का ट्रैफिक होता है, माइल्ड से मॉडरेट होता है, लेकिन दिन के समय में जो बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक चलता है वैसा ट्रैफिक नहीं होता। तो बेंगलोर आप अगर पहुंच रहे हो, इट इज़ नॉट एडवाइजेबल, लेकिन लेट नाइट पहुंचे तो आपका टाइम और ट्रैफिक का इरिटेशन बच जाएगा। और फाइनली दोस्तों, लंबे सफ़र को तय करने के बाद हम आ चुके हैं सिलिकॉन वैली के सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर अजूबे पर। वेलकम टू द नाइस रोड। बेंगलोर शहर में एंट्री करने का इससे आलीशान और बेहतरीन रास्ता कोई और हो नहीं सकता। कंक्रीट से बनी ये चमचमाती चौड़ी सड़क और इस पर बने इंटरनेशनल लेवल के इंटरचेंजेस को देखकर दिल खुश हो जाता है। यह सिर्फ एक रोड नहीं है, बल्कि बेंगलोर के भारी भरकम ट्रैफिक को बाईपास करने वाला एक लाइफलाइन है। हमारी XUV700 जब इस पर स्मूथ ट्रैक पर चलती है तो ड्राइविंग का मज़ा 4 गुना बढ़ जाता है। सिटी के ट्रैफिक में फंसने से पहले इस हाईवे पर क्रूज करने का अपना अलग ही स्वैग है। गोवा से आप किसी भी डेस्टिनेशन पे बाहर जाते हो तो आपको घाट चढ़ के जाना पड़ता है, तो हमेशा व्हीकल का फ्यूल इकोनॉमी कम ही मिलता है, लेकिन आज जो हमें फ्यूल इकोनॉमी मिला है वो 16.3 किलोमीटर्स पर लीटर। टोटल आज हमने डिस्टेंस कवर किया है 673 किलोमीटर। फाइनली हम पहुंच चुके हैं अपनी डेस्टिनेशन सिलिकॉन वैली यानी बेंगलोर में। समंदर के किनारों से लेकर पहाड़ों, जंगलों, करमाई घाट, कारवार नवल बेस, यल्लापुर के घाट की वादियाँ, नाइस रोड के रास्तों से होता यह सफ़र आखिरकार यहाँ आकर पूरा होता है। सफ़र तो ख़त्म हो गया, लेकिन यादें हमेशा साथ रहेंगी। उम्मीद है आपको इस रूट की सारी डिटेल्स, रोड कंडीशन और खूबसूरत नज़ारे पसंद आए होंगे। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मुझे अगली ट्रिप पर निकलने का हौसला देता है। कमेंट करके बताइए कि आपको इस पूरी ट्रिप का सबसे बेस्ट पार्ट कौन सा लगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए सफ़र पर। तब तक के लिए टेक केयर और हैप्पी जर्नी।